अति सुंदर इस सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय का 2 वाक्य, पहला 5वां और दूसरा 12वां का अंतिम भाग। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अनुग्रहित वचन के आधार पर लड़ें, प्रार्थना में लड़ें विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। परमेश्वर की सभा के विरुद्ध उस समय में अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं चल रही थी। यूहन्ना के भाई याकूब को हेरोदेस उसके साथ वालों ने तलवार से मार गिराया, यहाँ तक मार डालने वाली स्थिति थी। तब पतरस को भी उन्होंने पकड़ा, पर उनका पर्व होने के कारण वध करने के न्याय को उन्होंने अगले दिन के लिए कर दिया और तब तक पतरस को कारागृह में रखा गया। याकूब के साथ जो हुआ वही अनुभव पतरस के साथ भी होगा, सभी ने यही सोचा और इस आशंका में सभा ने आशा नहीं छोड़ी, पर उन्होंने परमेश्वर से पतरस के लिए लगातार प्रार्थना करती रही। पढ़े हुए दूसरे वाक्य में वे एक साथ प्रार्थना करते रहे। प्रियो, आज हमें प्रार्थना में एक साथ लगे रहना है। इसके लिए एकता जरूरी है। आज ज्यादातर लोग अपने प्रार्थना विषय व्यक्तिगत तौर पर ही करते हैं। दूसरों के साथ मन नहीं मिलने के कारण जब अंत में परमेश्वर प्रार्थना सुनकर प्रार्थनाओं का जवाब दे देता है, तब सबके सामने स्वयं की प्रशंसा वे करते हैं। प्रियो, प्राचीन सभाएं प्रार्थना में एक साथ लौलीन रहते थे, वैसे ही आज हम परमेश्वर के बच्चों को एक साथ एक मनोभाव के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ना है। सुसमाचार सुनाने के कारण उपद्रव पाने वाले परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना में लौलीन रहें। एक नगर में मिशन टीम दूसरे नगर में जाती है। उस टीम में 3 माताएं जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उन्हें देखकर उस नगर के लोग आश्चर्यचकित हो गए। चलने की भी शक्ति नहीं, वे इस पहाड़ी इलाके में कैसे मिशन कार्य को करेंगे? ऐसी गलत चिंताएं और धारणाएं उन्हें देखने वाले व्यक्तियों में आने लगी। ऐसी चिंताएं तो स्वाभाविक थी, फिर भी ये सब गलत धारणाएं हैं। बाद में उन्हें पता चला, क्योंकि टीम में स्वस्थ व्यक्ति मिशन कार्यों को करने के लिए जब निकले, तब से और जब तक वे नहीं लौटे, तब तक ये तीनों माताएं जो चल भी नहीं सकती थी, वे प्रार्थना में निरंतर लगी रही। मिशन कार्य नहीं करना या लोगों से नहीं मिलना ऐसा नहीं था, पर उनका एक ही पर्पस था कि जो वहां से गए हैं, जब तक ना लौटें तब तक प्रार्थना में वे लड़ती रहेंगी। जो वहां से गए हैं, उन्होंने जो बीज डाले हैं, वो 100 गुना फल लाने के लिए प्रार्थना में वे लड़ रही थी। अति तीव्र गति से बढ़ने वाले नॉर्थ इंडिया की एक सभा के बारे में मैं जानता हूँ। कुछ किलोमीटर दूर रहने वाले एक पिता एक बोतल पानी के साथ प्रार्थना भवन में आते थे। कम से कम 3 घंटे में प्रार्थना में वे लड़ते रहते थे। इसके फलस्वरूप सभा आत्माओं से भर गई और आज गीत गाने, प्रचार करने के लिए बहुत से लोग हैं, पर चुपचाप छुपकर प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं। प्रियो, हमें आगे बढ़ना है, दूसरी रीतियों में नहीं, पर प्रार्थना की आत्मा में एक साथ होकर सभा के छुटकारे के लिए और सभा की बढ़ोतरी के लिए हो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, देश को आत्मा के छुटकारे के लिए प्रार्थना में लड़ते रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे और उसके फलस्वरूप हमारी सभा, हमारा घराना ये अनुभव करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।